नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल जो कि वाकई में हमारे जीवन में शुभता का मालिक होता है, जो हमारे जीवन में मंगल कार्य करवाता है, जो हमारी रक्षा और सुरक्षा मजबूत करता है, एक ऐसा ग्रह है जिसके बिना जीवन को सुरक्षित रखने की, जीवन में शुभता लाने की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जब ये मंगल अलग अलग इलाकों में प्रॉब्लम्स पैदा करता है, समस्या पैदा करता है, तो उसका समाधान क्या होता है ये समझ नहीं आता। आज ये जानेंगे कि मंगल की अलग अलग समस्याएं होती क्या हैं और उसका समाधान क्या है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। जिन लोगों को बेवजह मानसिक तनाव की आदत होती हो, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता हो, चिंताएं बहुत करते हो, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, एग्रेसिव पार्ट बहुत मजबूत हो, ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि मूंगा पहनने से जो उनकी सोच की टेंडेंसी है वो एग्रीवेट कर जाती है और उससे उन्हें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मंगल की समस्याओं के उपाय पर चर्चा करें उसके पहले आपको बताऊं कि मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। मंगल को ग्रहों में सेनापति मानते हैं, यानी मंगल रक्षा करता है, ताकत देता है, और मंगल रक्षा का मालिक है, सुरक्षा का प्लेनेट है, इसीलिए मंगल को सेनापति कहा जाता है। आपके जीवन में शक्ति कितनी है, आपकी ऊर्जा कितनी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है और आपका पराक्रम कैसा है, ताकत कैसी है, ये बात मंगल ही बताता है। मंगल का जो मुख्य तत्व है, जो बेसिक एलिमेंट है, वो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है। और मंगल का जो रंग बताया जाता है वो बताया जाता है लाल, ब्लड रेड। तांबा मंगल की धातु है, कॉपर मंगल की ही धातु मानी जाती है, और इसका जो अनाज है वो जौ है। दो राशियां होती है मंगल के पास, एक सबसे पहली राशि मेष राशि और एक बीच के बाद की राशि वृश्चिक राशि। पहली और 8वें नंबर की जो राशि है वो मंगल की राशि है। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। मकर राशि मंगल की सबसे प्रिय राशि है, जहां मंगल उच्च का हो जाता है। और कर्क राशि में मंगल सबसे ज्यादा कमजोर होता है। जल की सबसे बड़ी राशि है कर्क राशि, और मंगल जब वहां जाता है तो नीच का हो जाता है, वीक हो जाता है। तो मंगल मकर में जाने पे उच्च का होता है और कर्क राशि में जाने पे नीच का हो जाता है। मंगल किस किस तरह की समस्या देता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स देता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 51%। वृष राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलने की संभावना बनती है। धन और उपहार की प्राप्ति भी आपको होगी और परिवार में शुभ कार्य होने के संकेत भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बहुत अच्छा बनाएंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 77%। मिथुन राशि, धन, मान, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। जो लोग मिथुन राशि के एजुकेशन के या मेडिकल के फील्ड में हैं उनके लिए फायदे का वक्त चल रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 63%। अब मान लिया कि कुंडली का जो रक्षक है, कुंडली का जो सेनापति है, जो डिफेंसर है, अगर ये कमजोर हो गया, मान लिया मंगल खराब है, कमजोर है, तो इसके परिणाम क्या होते हैं। अगर मंगल खराब हो जाएगा तो सबसे पहले आपका जो बिहेवियर है ना वो बिगड़ जाएगा। आप क्रूर स्वभाव के हो जाएंगे, आप वायलेंट हो जाएंगे, आप हिंसक हो जाएंगे। आत्मविश्वास का जो लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है, जो इंटरनल ताकत है ना वो कमजोर हो जाती है। साहस का लेवल भी कमजोर हो जाता है। और संपत्ति के मामले में भूमि का मालिक मंगल को मानते ही हैं, इसीलिए संपत्ति के मामले में, जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शरीर में जो रक्त है, ब्लड है, क्षेत्र है, इसीलिए रक्त संबंधी समस्या होने की संभावना भी बन जाएगी। कर्ज और मुकदमेबाजी से आपको जूझना पड़ेगा। कोई ना कोई कर्जा परेशान करेगा, कर्जदार परेशान करेंगे, कभी ये मुकदमा कभी वो मुकदमा, ये सब शुरू हो जाता है। और अगर मंगल बहुत खराब हो गया तो जेल के दर्शन भी हो जाते हैं।
अगर मंगल खराब हो और मैरिटल पार्ट से इसका संबंध हो जाए, वैवाहिक जीवन से इसका रिलेशन बन जाए, तो ऐसी दशा में वैवाहिक जीवन में वायलेंस आ जाता है, हिंसा आ जाती है, वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाता है। अब मंगल की डिफरेंट समस्याएं हो गई, उनके समाधान पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन में किसी की एंट्री दिखाई दे रही है, प्रेम की शुरुआत दिख रही है, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, संतान का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। परिवार की समस्याओं में सुधार हो रहा है और धन भी आसानी से मिल रहा है आपको। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करता हुआ दिख रहा है, नया वाहन खरीद सकते हैं और रुके हुए काम भी यकीनन इस समय पूरे हो जाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको लाभ होगा वो होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 58%। सबसे पहले मंगल होता है भूमि का अधिपति, संपत्ति का मालिक होता है, इसीलिए अगर संपत्ति नहीं बन पा रही हो, संपत्ति का फायदा नहीं हो पा रहा, तमाम कोशिश कर रहे, मकान नहीं खरीद पा रहे, प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे, मंगल समस्या दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? किसी भी मंगलवार को एक तिकोना, एक ट्रायंगुलर नारंगी रंग का ध्वज खरीदिए, झंडा खरीदिए या बनवा लीजिए। इस नारंगी रंग के झंडे पर लाल रंग से राम लिखिए और मंगलवार को ही ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। अगर संपत्ति प्राप्ति की दिक्कत है, संपत्ति खरीद नहीं पा रहे, संपत्ति बनवा नहीं पा रहे, तो ये तमाम समस्याएं आपके निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, संपत्ति का लाभ आपको अवश्य होगा। अगर मंगल दोष हो कुंडली में और उसकी वजह से शादी हो ही ना पा रही हो, तो क्या उपाय करना चाहिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। रश्मि ने हमें मेल लिखा है नई दिल्ली से, जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1986, जन्म का समय है सवेरे के 11 बजे, जन्म का स्थान है दिल्ली। रश्मि लिख रही हैं कि अभी इनकी जल्दी ही शादी हुई है, लेकिन शादी के 6 महीनों के अंदर ही मुश्किलें शुरू हो गई हैं। शादी के 6 महीने के अंदर ही एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है। इनको लगता है कि पति इनसे बहुत कुछ छुपाते हैं, पति इनकी बात नहीं सुनते, भावनात्मक दिक्कत हो रही है, शादी चलेगी या नहीं चलेगी इस बारे में जानना चाहती है। रश्मि देखिए, ऐसा है कि जब किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है ना, तो उसका मन बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, बड़ा संवेदनशील हो जाता है। आपका मन बहुत सेंसिटिव है और जब मन बहुत संवेदनशील हो तो उसे बड़े सपोर्ट की आवश्यकता होती है। वो सपोर्ट कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में वहम, शक, शंकाएं, शादी चलेगी या नहीं चलेगी, ये सब समस्या आपके मन में आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये विवाह ठीक तरीके से चलेगा, आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, इसके टूटने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड ज्यादा है आपकी, इसीलिए संवेदनशीलता की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। और जो चंद्रमा को बैलेंस करता है, जो चंद्रमा को ऊर्जा देता है मंगल, वो भी आपका कमजोर है। ऐसी दशा में अगर मंगल के पक्ष को मजबूत कर लिया जाए तो एक तो जो ओवर सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, दूसरा आपका तालमेल पति के साथ बेहतर हो जाएगा, और तीसरा जो थोड़ा सा निगेटिव वक्त चल रहा है ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करिए। सबसे पहले एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, नारंगी रंग का होता है, वजन में तकरीबन 15-16 रत्ती, थोड़ा बड़ा मूंगा, देसी मूंगा, कॉपर की अंगूठी में, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में, मंगलवार को सवेरे पहन लें। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय, आपको सुबह भी 10 मिनट खर्च करने हैं और शाम को भी 10 मिनट खर्च करने हैं। नमः शिवाय का जप करिए, सुबह 108 बार और शाम को 108 बार, बस ये 2 काम करिए, आपकी सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी और वैवाहिक जीवन तो बड़ा सुखद है, इसमें चिंता की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी शनि अभी बदल रहे हैं राशि, फरवरी मार्च के महीने से जब आपका जन्मदिन बीत जाएगा उसके बाद से चीजें धीरे 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 इंप्रूव करती हुई दिखाई देंगी। अब मान लिया कि कुंडली में मंगल का दोष है, मान लिया कुंडली में मंगल दोष डोमिनेट कर रहा है, निचले इलाकों में है, काफी मजबूत है और शादी नहीं हो पा रही है, ऐसी दशा में क्या करना चाहिए?
देखिए, एक तो हर मंगलवार का उपवास रखिए, हर मंगलवार का व्रत रखिए जिसकी कुंडली में मंगल दोष एक प्रॉब्लम है। और जिस दिन आप ये उपवास रखें उस दिन नमक बिल्कुल ना खाएं, फल खा लें, जल पी लें, लिक्विड लेकर रहें तो बड़ा अच्छा होगा। और मंगलवार के दिन ही शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें। महिलाएं भी अर्पित कर सकती हैं, लेकिन सिंदूर लगाएंगी बिल्कुल नहीं, पुजारी जी को दे दीजिएगा। और इसके बाद घर आइए और सुंदर कांड का पाठ करिए। ये हर मंगलवार को एक नियम बना लीजिए। ऐसा मुझे लगता है तकरीबन 7-8 मंगलवार करने के बाद से ही मंगल दोष का जो प्रचंड प्रभाव है वो डाउन होना शुरू होगा। और मंगल दोष की वजह से अगर शादी होने में अड़चन है, बाधा है, तो वो बाधा दूर हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं, लेकिन संतान को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में चिंताएं भी दिख रही हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 55%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। जीवन साथी या भाई के साथ विवादों से बचें। हालांकि धन का मामला बहुत सुंदर है, धन की प्राप्ति आसानी से होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 44%। धनु राशि, परिवार में विवादों की नौबत आ सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। लंबी यात्रा न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का पार्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है 69%। मंगल मुकदमेबाजी और वाद विवाद का मालिक भी होता है। कभी कभी झूठे मुकदमे में फंसा देता है और कभी कभी व्यक्ति मुकदमे के चक्कर में जिंदगी बिता देता है, लेकिन मुकदमा तो खत्म होता ही नहीं। अब अगर आप किसी मुकदमे से जूझ रहे हैं, कोई वाद विवाद चल रहा है, परेशान हैं, क्या करना चाहिए? रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सुबह नहा लें, जाड़ों में 10 बजे के पहले और गर्मियों में 8 बजे के पहले नहाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर, जैसे भी कंफर्टेबल हो, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सात्विक आहार ग्रहण करें और जमीन पर शयन करें, या तो जमीन पर बिस्तर डाल के उस पर सोएं, या तो जो लो फ्लोर के पलंग आजकल आते हैं उस पर सोएं। ये मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिन तक करें। ऐसा करने से मुकदमों की समस्या, वाद विवाद की समस्या, झगड़े झंझट की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। धन की दशा में सुधार भी हो रहा है। नौकरी की तमाम समस्याएं भी दूर होती चली जा रही हैं। खुश हो जाइए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको लाभ होगा वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ हो सकता है, लेकिन संपत्ति संबंधी मामलों में अभी विलंब होगा। या तो आप नौकरी छोड़ेंगे या तो नौकरी छूट जाएगी, दोनों में से एक संभावना बन रही है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 50%। मीन राशि, विदेश से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और धन के लेन देन में लाभ भी होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 65%। अब मान लिया कि मंगल बहुत खराब है, बहुत ज्यादा दिक्कत तलब है और लगता है कि कहीं जेल न चले जाए भाई, कहीं कारावास न हो जाए, कहीं जेल यात्रा न हो जाए। क्या करना चाहिए? घर के किसी अंधेरे कोने में कोई कमरा का कोना हो, वहां पे जमीन पे थोड़ी सी जौ रखें, उसके ऊपर ईंट रख दें या कोई भारी चीज रख दें, थोड़ा सा जौ दबा दें। हर मंगलवार को उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 35 साल है तो हर मंगलवार को सवेरे सवेरे नहा धो के 35 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये प्रयोग 3 मंगलवार करें। निश्चित रूप से आपको कारावास के योगों से, जेल जाने की समस्याओं से छुटकारा मिल पाएगा। तो आज हमने बात की मंगल की ताकत के बारे में और ये जाना कि मंगल अगर डिफरेंट तरह की समस्या पैदा करता है तो उन समस्याओं को दूर करने के सरल उपाय क्या हैं।
अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको क्रोध बहुत आता हो तो आपको एक तरीका बताते हैं, जिस तरीके से अगर आप नहाएंगे तो आपका क्रोध दूर हो जाएगा। क्या करेंगे? नहाते समय थोड़े से नियमों का पालन करें। सबसे पहले नाभि पर जल डालें, उसके बाद सर के पिछले हिस्से में ऐसे जल डालें कि जल आपकी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ नीचे आए और फिर नहाना शुरू करें। ऐसा करने से जो फायर का संतुलन है शरीर में वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। जो फायर की मात्रा है ना, जो अग्नि तत्व का इलाका है, वो मजबूत हो जाएगा और आपका क्रोध, आपका एग्रेशन निश्चित रूप से शांत होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।